नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सेलिंग स्किल के बारे में कि किस तरीके से आप लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है लोगों के सामने कि उनको सेलिंग स्किल्स जिसको आ जाती हो सबसे बड़ा करोड़पति बिलियनियर बन जाता है, उसके सारे सपने साकार हो जाते हैं। और जिसे बेचना नहीं आता, जिसे सेल करना नहीं आता, वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, बट एक दिन उसे जमीन पर ही आ जाना पड़ता है। आपके पास जितने भी प्रेजेंट टाइम में टाटा, बाटा, रिलायंस जियो जैसे बहुत सारे कैपिटल्स होंगे, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके आपने स्टोरी सुनी होगी, और नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। ये सारे लोग बेच के ही इतने आगे बढ़े हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खरीद के आगे बढ़ाओ, बट ये लोग सब कुछ ना कुछ लोग बेच करके आगे बढ़े। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई अपनी स्किल बेच रहा है, कोई अपना टैलेंट बेच रहा है। जैसे अगर उसमें एक्टर्स की बात किया तो अपना टैलेंट्स बेच रहे हैं। जैसे कि अगर किसी एक्टर सेलिब्रिटीज़ की बात किया, जैसे फुटबॉल है या फिर टेनिस है या फिर जो मैच है, इस तरीके के जो लोगों की बात की जाए, ये लोग अपने हुनर को सेल कर रहे हैं। या फिर जैसे कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अपनी एक्टिविटीज़ को सेल कर, जैसे ब्लॉगर है वो क्या करता है, अपनी एक परमानेंट लाइफ को शेयर कर रहा है लोगों के सामने, जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बेच रहा है। और बेचने की कला एक ऐसी कला जो किसी भी आदमी को हाई लेवल तक ले जा सकती है। तो इससे आपको किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, उससे पहले कि आप भावनाओं में खोजें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन दबा दो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस स्किल, बिजनेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स, लगभग 300 प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाओ एक तरफ से देखो, कोई भी काम का वीडियो आपका उससे लाभ हो सकता है। और हाँ, अगर मैं किसी भी एक आदमी की ज़िंदगी बदल पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं हर उस आदमी के दिमाग को चेंज करना चाहता हूं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से 1602 ईस्वी से लेकर के आज तक उसी मेंटालिटी में जी रहे हैं, सिर्फ नौकरी की मेंटालिटी में। मैं हर उस इंसान की नौकरी की मेंटालिटी हटाकर एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी लाना चाहता हूं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें ताकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग को चेंज कर पाएँ। तो आज मैं बात करता हूँ सेलिंग स्किल के बारे में। बहुत सारे, जैसे कि एक आदमी था जो जो जाता है कंपनी में इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो वो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और वहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है सेल्समैन के लिए, एज ए सेल्समैन के लिए, कि उसका एक सपना होता है कि मैं सेल्समैन बनूंगा। और जब वहाँ इंटरव्यू के लिए देने जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर इंटरव्यूज ऑलरेडी दे रहे होते हैं। अब उस लोगों के बीच में जाता है तो सारे लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो हर आदमी से वहाँ का जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो यही पूछता है कि मैं ये 5 रुपये का पेन है, ये 5 रुपये का पेन आपको हमें 50,000 में सेल करना है। हर किसी से यही बात कहता है, बट कोई भी आदमी जब उससे कहता है कि 5 रुपये का पेन आप हमें 50,000 में सेल करो, हर कोई सोचता है कि यार ये जो इंटरव्यू ले रहा है ये बेवकूफ़ है। 5 रुपये का पेन कोई 50,000 में कैसे सेल कर सकता है? बट यही एक फैक्ट होता है जो है बेचने की कला का। आपको वहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करना है, अपनी माइंड्स का यूज़ करना है और सामने वालों को गलत साबित कर देना है। किस तरीके से? जैसे कि अब नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, एक मुकेश नाम का आदमी था, वो जाता है और उसे जैसे ही उसके सामने इस सिस्टम था तो थोड़ी देर पेन को इधर उधर घुमाता है और तुरंत उससे क्या कहता है, सर आपके सामने आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितने पेन है? उसके पास एक ही पेन होता है। तो कहता है ठीक है, देखिए, वो तुरंत उनसे कहता है कि देखिए मैं आपके पास एक डील लेकर के आया हूँ। वो डील ये है कि आप हमें एक बिजनेसमैन समझिए और मैं आपको एक बिजनेसमैन समझता हूँ। बेचने का हमारा सिस्टम तो बाद में होगा, क्योंकि मैं बेचने का जो कैरेक्टर है वो अलग खड़ा है। वो इसे कहता है कि थोड़ा जो है इमेजिन करो, जो बेचने वाला पेन वाला कैरेक्टर अलग खड़ा है और हम दो लोग बिजनेसमैन हैं। और वो आपको पेन दिखाया कि ये सर 50,000 का पेन है, आप इसे ले लीजिए। आपने उसे वेट करने के लिए कहा, इंटरव्यू जो ले रहा है उससे कहता है। वो कहता है ठीक है, अब हमारी आपकी बात होती है। वो कहता है कि ऐसा है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्रेजेंट टाइम में कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट है और उसमें जो है 50% का मार्जिन है, 50% प्रॉफिट है, यानी 50 लाख का प्रॉफिट है। वो कहता है ठीक है, उसे समझाता है। वो कहता है, सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है, बैठा होता है, वो कहता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट हमें मंजूर है। तो कहता है ठीक है, ये एक पेपर है और इसमें ये डिटेल है, लीजिए इस पर साइन करिए। तो कहता है इस पर तो बट कुछ लिखा नहीं है। तो कहता है लिखा नहीं है कि मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं आपको एक डील दे रहा हूँ जिसमें आपका 50% प्रॉफिट है, तो लीजिए इस पर साइन करिए। अब जब वो साइन करने के लिए वह बढ़ता है, बट उस टाइम उसके पास पेन नहीं हो रहा है। अब जब पेन नहीं होता तो कहता है सर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पेन नहीं है। तो अगर आप इस डील को छोड़ देते हैं, एक 50,000 पेन के लिए 50 लाख की डील आप छोड़ देते हैं, तो जो आदमी इसको छोड़ता है उससे बड़ा बेवकूफ़ तो हमने दुनिया में देखा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं
इस डील को पाना तो सर आपको मेरा 5 रुपए का पेन 50,000 रुपये में लेना पड़ेगा। वो मजबूरी में कहता है चलो ठीक है अपना पेन लाओ और मैं इस पेन को लेने के लिए तैयार। इसका मतलब क्या होता है, हमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है। हर एक सेल्समैन को एक ऐसी सिचुएशन फ्रंट सामने वाले के पास क्रिएट करनी है जो प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए। उसे सिचुएशन क्रिएट करना है, सेलिंग स्किल के अंतर्गत आता है। नंबर 1 आपको अपने ब्रेन का यूज करना है और नंबर 2 अपनी सिचुएशन को क्रिएट करना है। हमेशा किसी भी प्रोडक्ट तब बिकता है या सामने वाला तब खरीदता है जब उसकी ज़रूरत होती है। आप उस पर एक बार तो किसी तरीके से फोर्स करके प्रोडक्ट ढकेल सकते हैं, बट बार बार ढकेल नहीं सकते, बार बार उस पर थोप नहीं सकते। हमेशा उसकी जब ज़रूरत होगी उसको एहसास दिलाना होगा। जैसे उसने क्या किया, उसने एहसास दिलाया कि आपको इस पेन की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रंट सामने वाले आदमी को एहसास दिलाना होगा कि ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ये प्रोडक्ट आपके किस काम आ सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कब कब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो आप। एक ऐसा आदमी जो ठंडी में भयानक कोहरा पड़ रहा हो, भयानक ठंडी पड़ रही हो, पाला गिर रहा हो, उस सिचुएशन में जाकर के छाता सेल कर देता है। कैसे सेल करता है, उन लोगों को एहसास दिलाता है कि अगर ये प्रेजेंट टाइम में छाता आप खरीदते हो और इसे लगा करके चलते हो तो आपके ऊपर जो ये पाला गिर रहा है आपको इस पर असर नहीं होगा, जो बर्फ़ गिर रही है, बर्फबारी हो रही है, इस पर आपको असर नहीं होगी और इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी अगर 100 साल की है तो आप 150 साल तक जी सकते हैं, अगर 70 साल की है तो 75 साल तक जिएंगे। आपको ठंडी नहीं आएगी, आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, आपको किसी सिचुएशन हर प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे। इस छाते से आप जो है किसी भी हवा आए, पानी आए, किसी भी हर सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि हर आदमी को पता होता है कि छाता सिर्फ बरसात में ही काम आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, क्यों ना क्यों एक बुक बेच रहे हो या कोई आप सर्विस बेच रहे हो लोगों को, किसी को जॉब डिलीवर कर रहे हो, तो उसे ये एहसास दिलाओ। सबसे पहले उसे बात करो, उसे पता करो कि भैया इसकी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दो, उस ज़रूरत को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। कोई भी कैसी भी ज़रूरत हो, जैसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है और जॉब प्रेजेंट टाइम में वो कहता है मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम, उसे भी आप जो प्रॉब्लम उसी में बिजनेस में कन्वर्ट कर दो कि अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसके द्वारा मैं आपको कंसल्टेंसी के द्वारा आपको जॉब प्रोवाइड करवा सकता हूं। इसके बदले में आपको कुछ फीस अदा करनी होगी। जितने भी कंसल्टेंसी आपको पता होगा फीस लेती है। तो इस तरीके से किसी भी आदमी की आप जब तक उसी ज़रूरत को नहीं पकड़ोगे तब तक आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोई भी दवा होती है, आप एक छोटी छोटी मेडिसिन खरीदने जाते हैं, आपकी ज़रूरत होती है तभी तो खरीदते हैं, या फिर आप घर में कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप तेल, साबुन, निरमा कुछ भी आपकी ज़रूरत होती है तभी वो खरीदते हैं। आप अपनी तरीके से इमेजिन करो कि आप ही कस्टमर हो, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कब सामान खरीदता हूँ, अपनी फीलिंग को जनरेट करो। इसको क्या कहते हैं, जैसे कि खुद के अनुसार ही सोचोगे कि मैं कस्टमर हूँ, मुझे कैसे अपने आप को तैयार करना इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तब जा करके दूसरे को आप दे पाओगे। अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदता हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, तब जा करके सामने वाले को एहसास दिला पाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदने से आपका ये प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप कोई रटी विद्या लेकर के जाते हैं, आपको सेल्स में सिखा दिया जाता है बेचने में कि सामने वाले को कैन आई हेल्प यू सर, या सर देखिए ये प्रोडक्ट ये काम में आता है, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। उससे सबसे पहले उसके दिल में उतरना होगा, उसके ब्रेन में उतरना होगा, उसे फ्रेंडशिप सर्कल बनाना होगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, फिर प्रॉब्लम के अनुसार अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना ही सेल्स को कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आप पूरा वीडियो फिर से रिवाइजन करो और हर इंडियंस के पास जो हिंदी समझ पाता हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, कंट्री, किसी भी दुनिया का आदमी हो, जो भी हिंदी समझ पाता सबके पास शेयर कर दो ताकि हर किसी का फायदा हो सके, बेचने की कला को सीख सके, अपने माइंड का यूज कर सकते। हमारा सहयोग करने के लिए और जिसके माध्यम से वीडियो मिला है उसे थैंक्स बोलो क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको मेरे पास वीडियो सेंड किया है। आपका शुभचिंतक है और उन सभी लोगों का दिल से थैंक यू जिसने इस वीडियो को सपोर्ट किया और लोगों के पास शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलता हूं फिर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।